नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। क्या उत्तराखंड के निकाय चुनाव राज्य में राजनीति का नया विकल्प तैयार कर पाएंगे? जिस तीसरे विकल्प की हमेशा जरूरत रही है, क्या वो इस समय निकल के आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय भाजपा और कांग्रेस के सामने कुछ निर्दलीय प्रत्याशी और जिनके साथ एक युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, वो जिस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, उसने राजनीति के उस तीसरे विकल्प की संभावना को बल दिया है, जिसकी यहाँ पे लंबे समय से मांग रही है। इस चुनाव में सबकी निगाह ऋषिकेश में मेयर पद पर, मसूरी में अध्यक्ष पद पर और अन्य जगह भी जहां भी उनके प्रत्याशी हैं उन पर लगी हुई है। दरअसल राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की जरूरत हमेशा से महसूस की गई है, लेकिन इस विकल्प को कोई भी भर नहीं पाया। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पे पनप नहीं पाया। कुछ राजनीतिक दलों ने प्रयास जरूर किए, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पहले रहा। उसके बाद उत्तराखंड रक्षा मोर्चा एक संगठन बना था, वो भी विफल हुआ। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रयास किया था और वो भी सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे राजनीतिक दल बने, उन्होंने तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और पिछले राज्य गठन के बाद से 24 सालों से यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या निकाय चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत हो। इन सब में इन पार्टियों के ही प्रत्याशी ज्यादातर जीते आए हैं। दरअसल वो जो राजनीतिक दल थे वो इसलिए भी विफल हुए क्योंकि वो जनता में एक विश्वास पैदा करने में सफल नहीं हो पाए। अब इस समय युवाओं के एक वर्ग ने, एक ग्रुप ने इस संभावना को काफी मजबूती दी है, जिसमें एक चर्चित नाम बॉबी पंवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान और इनके साथ और भी काफी युवा जुड़े हुए हैं, जो इस तीसरे विकल्प के तौर पे सामने आ रहे हैं। इन युवाओं ने बेरोजगारी, मूल निवास, भू कानून जैसे स्थानीय मुद्दों को पकड़ करके उनकी लड़ाई लड़ी है और लोगों को, जरूरतमंदों की आवाज बने हैं। और यही कारण है कि आज उत्तराखंड में उनको काफी समर्थन भी मिल रहा है। अपने मुद्दों से और अपनी लड़ाई के तरीके से उन्होंने प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए उनसे वो युवा वर्ग हुआ है और युवा उनसे निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दलों के पास धन, बल और बड़ा संगठन रहता है, उसके दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो ये युवा हैं ज्यादातर इसमें बेरोजगार हैं, तो उनके पास उतने संसाधन नहीं है। उसके बावजूद भी वो इन दलों के सामने मजबूती से खड़े हैं और पूरे चुनाव को जो है उन्होंने एक अलग माहौल में बदल दिया है। दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई है अभी पिछले लोकसभा चुनाव में, जब बॉबी पंवार टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और एक दमदार उपस्थिति उन्होंने अपनी वहां पे दर्ज कराई। उसके बाद अभी हाल में ही केदारनाथ में उपचुनाव संपन्न हुए और वहां पे त्रिभुवन चौहान ने करीब 9000 से अधिक वोट पा करके सबको हैरान कर दिया। तो जो लोगों का उनको समर्थन मिला, उससे कहीं न कहीं उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और इस समय उन्होंने अलग अलग जगह पे कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया है या उनको समर्थन दिया है। और इसमें जो सबसे बड़ी चर्चा की जो सीट है पूरे प्रदेश में, जो जिसकी चर्चा हो रही है, वो ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद को लेकर के, जिसमें दिनेश चंद्र मास्टर जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनको पूरे युवा वर्ग है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, उनका समर्थन मिला हुआ है और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे हैं। और अगर ऋषिकेश नगर निगम में मास्टर की जीत होती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करेगा। इसके अलावा मसूरी में भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा किया है, गोपेश्वर में निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है और भी कई नगर पालिका और नगर निगम है जहां पे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी या अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। और अगर ऋषिकेश में भी अगर वो जीत दर्ज करने में सफल होते हैं या कुछ अन्य जगहों में भी जीत दर्ज करते हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति के भविष्य में एक नया विकल्प जरूर खड़ा होगा। लेकिन ये उन क्षेत्रों की जो जनता है जहां पे उनके समर्थित प्रत्याशी मैदान में है, क्या उन्होंने उन युवाओं की आवाज को सुना है? बॉबी पंवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान और जो दूसरे युवा इस मुहिम में लगे हुए हैं, क्या वो लोग उनकी आवाज को सुन पाए हैं या उनको समर्थन देने
में वो आगे आए हैं। तो ये लोगों पर भी निर्भर करेगा और कहीं न कहीं ये फिर उस आंदोलन के भविष्य को भी तय करेगा, जिसको मोहित डिमरी जैसे युवा आगे बढ़ा रहे हैं। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को उन्होंने लगातार उठाए रखा है। पिछले करीब 1.5-2 साल से वो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। और बॉबी पवार बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल गए। और दूसरे भी युवा उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन युवाओं के साथ प्रदेश का वो तबका जुड़ा हुआ है जो स्थानीय मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड को लेकर काफी संवेदनशील रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल हैं। उन्होंने ऋषिकेश में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं मास्टर जी, उनके समर्थन में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इन युवाओं की आवाज को मजबूती दें। 25 जनवरी को ये तय हो जाएगा कि लोगों ने उन युवाओं की आवाज को मजबूती दी है, उनको समर्थन दिया है, जिससे कि वो अपनी लड़ाई को ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा मजबूती से लड़ सकें और आने वाले समय में उत्तराखंड में एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार कर सकें। या फिर भाजपा कांग्रेस की जो राजनीतिक वादे होते हैं, उनके बहकाव में लोग आ गए। 25 जनवरी को सभी के सामने जब परिणाम आएगा, तो ये उत्तराखंड के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी एक बड़ा परिणाम होगा, क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कोई स्थानीय राजनीतिक विकल्प न होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। तो देखना होगा आने वाला समय उत्तराखंड के लिए कैसा होता है। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर हार भी होती है तो इनकी लड़ाई में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जीतने से उनका जो उत्साह है वो काफी बढ़ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।